हेलो दोस्त, देखिए साइंस स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेसन 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग दृष्टि दोष और उनके प्रकार और उनका संशोधन उपचार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मानव नेत्र के बारे में, पढ़ चुके थे। मानव नेत्र क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मानव नेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, जो कि वीडियो का पार्ट 1 रहेंगे। ये क्लास 10 के हैं, NCERT के क्वेश्चन आंसर यहाँ होंगे। और यहाँ जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं GSC का, वहाँ भी काम में आएंगे। प्लस GK GS रेलवे NTPC में भी यहाँ मेरा वीडियो काम में आएंगे। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेन पॉइंट देखेंगे GS के लिए खासकर, ठीक है, इसलिए सब में यहाँ पर काम आएंगे। तो हम लोग आज दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका निवारण कैसे किया जाता है। ये हमारे आँखों में होते हैं दृष्टि दोष, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो दृष्टि दोष आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्त? दृष्टि दोष एवं दृष्टि दोष के प्रकार एवं उपचार। उपचार मतलब संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष का प्रकार, उपचार, इसका संशोधन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दृष्टि दोष क्या है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है। ऐसी स्थिति की कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। यानी क्या बोला, बहुत आँख में बहुत कारण से क्या होता है कि दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। समझन क्षमता खो देता है, जिसके कारण आँख की देखने में असमर्थ हो जाते हैं। स्पष्ट कोई भी वस्तु को धुंधला दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। उसके कारण जो कमी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यानी आँख साफ साफ दिखाई नहीं देता है, दोष कहते हैं। और दोष बहुत प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष होते हैं, जरा दूरदृष्टता होते हैं और अबिंदुकता होते हैं। ये 4 प्रकार के दोष होते हैं हमारे आँखों में। तो एक एक करके हम लोग यहाँ जानेंगे क्या है निकट दृष्टि दोष, क्या है दीर्घ दृष्टि दोष, क्या है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला में यहाँ पर है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और निकट दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग लेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। एक एक करके हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जहाँ से GS क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ क्लास 10 में भी CBSE पैटर्न जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। GSC बोर्ड, झारखंड बोर्ड से यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल से यहाँ पर जानेंगे। दृष्टि दोष के प्रकार सबसे पहले में क्या पढ़े थे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़े थे सबसे पहले। निकट दृष्टि दोष क्या है दोस्त? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का, जो निकट की वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जो सामने है निकट, उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को देख सकते हैं। क्या उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है? वह दोष है जो निकट की वस्तु को देख सकते हैं। जो निकट की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु को निकट की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु को देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी नज़दीक का देख लेगा लेकिन दूर का वस्तु को नहीं देख पाएगा। नज़दीक में क्या है वो देख लेगा, हमारा आँख, ठीक है। आँख में ही होता है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि आँख निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। तो इस दोष को किस तरफ से हल करेंगे? अगर ये दोष आँख में आ जाएंगे तो इसके लिए उपचार भी किया जाता है। किस दोष, कौन चीज़ है इसके उपचार, कैसे इसको हम लोग हल करते हैं, किस तरफ से इसको उपचार किया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संशोधन, ठीक है। तो इसके संशोधन कौन लेंस से किया जाता है?
इनका संशोधन अवतल लेंस से किया जाता है। जो अवतल लेंस का चश्मा आता है, जो अधिकतर उम्र में ये लगाए जाते हैं। कभी कभी बच्चों में भी ये दोष हो जाते हैं, आँख धुंधला दिखाई देते हैं, उसको कोई भी पढ़ता है कोई अक्षर दिखाई नहीं देता है। उसको बड़ा अगर लेंस को लगा देने के बाद चश्मा वाला लेंस, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई देते हैं। क्या तो उस लेंस का, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है ये दोष के लिए। ठीक है, तो इसका संशोधन कैसे करेंगे हम लोग? निकट दृष्टि दोष का संशोधन यानी उपचार। इसका उपचार कौन लेंस से किया जाता है? उपचार कौन लेंस से किया जाता है ना? इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपचार किया जाता है ना। यानी अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है ताकि बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, अक्षर कोई भी पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष पड़ता है, जिसको पढ़ लिया निकट की वस्तु को देख सकता है। मतलब उसके लिए बड़ा देखने के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं? हमारे आंखों पर होते हैं। ठीक है, तो अपसारण लेंस द्वारा उसका संशोधन किया जाता है। जैसे कि यहाँ चित्र द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। इस तरफ मान लिया ये है हमारे आँख, ठीक है, मान लीजिए हमारे आँख है, ठीक है। इसके बाद ये मान लीजिए आँख है हमारे, यहाँ पर ये आँख है हमारे। चलिए देखते हैं चित्र बना के। हमारे आँख में कौन लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारे आँख है और यहाँ पर अवतल लेंस का चश्मा को लगाएंगे। अवतल लेंस का जो बने चश्मे होते हैं, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब होगी डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट यहाँ से करके बीचों से गुजरेंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, इसके बाद ये वस्तु हो जाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे इसको। ठीक है, यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ से जाके एक जगह यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद क्या आ जाएंगे? ये भी जाएंगे, यहाँ से रेखा खींच करके यहाँ से जाके यहाँ मिल जाएंगे। यानी ये क्या होते हैं? किरण। ठीक है, ये सब जानती है। एक जगह यहाँ पर फोकस करेंगे। इसके लिए क्या होता है? अवतल लेंस। ये हो गया कौन सी? अवतल लेंस। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसको आप पूछ सकता है एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, कौन सा लेंस का उपचार किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस इस टाइप के होते हैं। इसका समझना क्या? अब इसका कारण है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण भी है। निकट दृष्टि दोष का कारण कैसे होता है, किस कारण से होता है? इसका कारण भी है नेत्र गोलक का बढ़ जाना। क्या? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण क्या? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या नेत्र गोलक का क्या होता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना पहला कारण। नेत्र का गोलक जो होता है, ये वाला गोलाकार लंबा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कारण है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाना इसका कारण है। मतलब इसका रेटिना के बीच का जो दूरी होगा वो भी बढ़ जाएंगे, इसका यही कारण है। ठीक है, तो इस लेंस को कौन विधि से? उत्तल लेंस, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है ना, ताकि दूर वस्तु से आने वाली किरणों को क्या करेगा? अपसारित कर सकेगा। तो कौन लेंस से दूर किया जाता है? उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जान गए कि निकट की दृष्टि दोष क्या है। अब हम लोग क्या जानेंगे?
दूसरा नंबर में क्या है, दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, दूरदृष्टि दोष। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग यहाँ पर वीडियो को रुका करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूरदृष्टि दोष क्या है, उसका उपचार कौन लेंस से किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। यहाँ दूरदृष्टि दोष, दूसरा नंबर में क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष मतलब क्या आता है, जो दूर की वस्तु, अब एक इसमें उसका उल्टा इसमें आ जाएगा, ऑपोजिट। दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु को देख सकेगा, जो दूर में रहेगा, लेकिन सामने वाला जो वस्तु रखा हुआ है कोई भी चीज, उसको देख नहीं पाएंगे, उसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर कैसा है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है दूर की वस्तु को, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है ना। निकट की वस्तु को क्या करता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट से देख नहीं सकता, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष। मैंने उसको क्या पकड़ा है, दूरदृष्टि दोष पकड़ लिया। तो इस लेंस का उपचार कैसे किया जाता है, कौन लेंस से उपचार किया जाता है इसका, इस लेंस को दूर करने के लिए क्या जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। इस दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस ये हमारे आंखों में लगे होते हैं, उत्तल लेंस इस टाइप का होते हैं, जो हम लोग आंख में लगे होते हैं, पढ़े थे हम लोग, है ना। इस टाइप के उत्तल लेंस लगे होते हैं हमारे आंख में, क्या यही है उत्तल लेंस। इस दोष को उपचार करने के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यही है उत्तल लेंस जो हमारे आंखों में लगे होते हैं, ठीक है। हमारे आंखों में लगे होते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। यही है उत्तल लेंस जो हमारे आंखों में लगे होते हैं, यह उत्तल लेंस, ठीक है। आंखों में लगने वाला ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस जो हमारे आंखों में लगे होते हैं, ये उत्तल लेंस। तो क्या दूर की वस्तु को देख सकता है, इस दोष को दूर कर लिए उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह निकट की वस्तु को आने वाली किरणों को अपसारित करेगा, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो ये था क्या, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। मेन चीज क्या, कौन लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है कौन दोष को दूर करने के लिए, ऐसे भी पूछ सकता है। अवतल लेंस का कौन दोष को दूर करने के लिए जाता है, निकट को। उत्तल लेंस कौन दोष को दूरदृष्टि दोष को किया जाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, अब जरा दूरदृष्टता के बारे में देखते हैं। जरा दूरदृष्टता क्या है, चलिए अब उसके बारे में हम लोग चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे बिंदुकता में, सबका लेंस और उपचार के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत VVI चैप्टर यहाँ पर पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम में, क्या सवाल यहाँ से। दृष्टि का बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तीसरा में क्या था, जरा दूरदर्शिता है ना, जरा दूरदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें क्या पढ़ेंगे, यह नेत्र में होने वाला एक प्रकार का दृष्टि दोष है ना। जरा दुर्दृष्टता क्या है, जो निकट की वस्तु को भी देख नहीं सकता और ना ही दूर की वस्तु को देख सकता है। जो निकट का ना देख सकता है ना दूर का देख सकता है, उसको क्या कहेंगे, जरा दुर्दृष्टता कहेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, जो व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना। ना ही वो जो व्यक्ति ना तो निकट की वस्तु को देख सकता है और ना ही दूर की वस्तु को देख सकता है, उसको क्या कहेंगे, जरा दुर्दृष्टता कहेंगे। तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया है, डिफॉक्सी लेंस का। इसका उपचार कौन लेंस है, इस दोष को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस किया जाता है, डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका बाद कौन सा दोष है, इसके बाद है अबिंदुकता के बारे में जान लेते हैं। अबिंदुकता क्या है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज है, पूछते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल्स जान लिए क्या है। कहीं से क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे पूछ सकते हैं, निकट दृष्टि दूर दृष्टि में अंतर बताइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। चलिए इसके बाद जानते हैं अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ा। अबिंदुकता क्या है, यह एक प्रकार का नेत्र रोग है ना। अबिंदुकता क्या है, यह नेत्र का रोग है, नेत्र का बीमारी है, नेत्र में होता है। इसमें क्या होता है, नेत्र का व्यक्ति एक साथ, यह वह दोष है, नेत्र का व्यक्ति एक साथ ऊर्ध्वाधर तथा रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, तथा रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या करता है, फोकसित नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे। इसको दूर कैसे करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सब जान लिए दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपचार कैसे होता है, क्या करेंगे तो इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये वीडियो के पार्ट 2 थे, और हम लोग अब पार्ट 3 लेके आएंगे। उसमें हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, तारामंडल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, सूर्य रक्तताप क्यों दिखाई देते हैं, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मेरे साथ बने रहिए और AK साई स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि GK GS का यहाँ धमाकेदार तैयारी होने वाला है। ठीक है।
ये मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए फटाफट, ताकि यहाँ हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के डिटेल्स जानेंगे, है ना। एनटीपीसी रेलवे बोर्ड एग्जाम, वहाँ भी हम लोग इस वीडियो को देखते हुए बनाए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।